चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कॉपर के ऊपर क्या हो सकता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पिछले वीक के अंदर जब हम मिले थे उस टाइम पे हमने चर्चा करी थी कि 725 जो है वो अहम लेवल है। वो लेवल अगर ऊपर की तरफ काटते हैं तो फिर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो कि 740 के आसपास हो सकती है। 738.70 के आसपास जाके फिर वहाँ पर रुका हुआ है। अब आगे यहाँ पर क्या हो सकता है उसकी पूरी चर्चा जो है वो दोस्तों हम यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो सपोर्ट निकल के आता है वो है 732.50 के आसपास का। ये लेवल काटता है तो फिर धीरे धीरे 729 लेवल आप नोट डाउन कर सकते हो। 729 उसके नीचे चलते हैं तो फिर 725 ये एक मेजर सपोर्ट है दोस्तों। अगर आप कॉपर में बाय लेके चल रहे हो या फिर सेल करना चाहो, जो भी है, 725 का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो लेवल काट के 2-3 दिन नीचे रुक जाता है या फिर नीचे की तरफ सस्टेन करने की कोशिश करता है तो फिर हमें अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे बड़ी गिरावट हो सकती है, जो कि 718, 711, 703, 690 और 675 ये कुछ लेवल जो है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए कॉपर के अंदर। ठीक है, ये जो है वो मेजर ट्रेंड जो था वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कॉपर के ऊपर। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। तो 740 रेजिस्टेंस है, 740 के ऊपर चलते हैं तो लगभग 744, 749, 755, 763, 775 ये कुछ लेवल हमें ध्यान में रखने चाहिए। फिर 800 भी जा सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मेजर ट्रेंड जो है, मेजर जो लेवल है वो हमें कॉपर में ये ध्यान में रखने चाहिए। एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एल्यूमिनियम के अंदर जो है वो क्या हो सकता है, तो एल्यूमिनियम के अंदर पिछले बार भी हमने बताया था कि जो रेजिस्टेंस है वो है 207, 208 के आसपास। 207 के ऊपर जाके रुकना टिकना जरूरी है। कॉपर के अंदर तेज़ी हुई, लेकिन इसमें जो है वो तेज़ी नहीं हो पाई है, क्योंकि ये एक अपने इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे है। 207.8 का रेजिस्टेंस जैसे ही पार करेगा फिर उसके अंदर लगभग 210, 213, 218, 225 और 240 ये कुछ लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। शायद से अगर मार्केट उसमें थोड़ा सा सपोर्ट करेगा तो फिर 235, 240 हमें ये 6-8 महीने में देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सपोर्ट के लिए दोस्तों हमें ध्यान में रखना चाहिए 203 का लेवल। 203 का लेवल ब्रेक करता है एल्यूमिनियम तो फिर वापस से वही लेवल है 201, 199.50, 196 ये लेवल जो है वो हमें एल्यूमिनियम में ध्यान में लेने चाहिए। बात कर लेते हैं फटाफट जिंक के ऊपर क्या हो सकता है। तो जिंक का जो सपोर्ट है वो बनेगा 221 का लेवल। जिंक में भी अच्छी तेज़ी जो है वो हमें देखने को मिली है। तो जिंक के अंदर भी हमने चर्चा करी थी कि 217 का लेवल इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर चले तो तेज़ी हो सकती है पिछले वीडियो के अंदर। तो वैसे ही ये उसने लेवल काट दिया और अच्छा तेज़ी जो है वो बना रहा है। लेकिन अब 221 के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 221 के लेवल के नीचे रुकता है तो फिर ये हमें जो है वो 219, फिर 216.50, 213 ये कुछ लेवल जो है वो हमें नीचे की तरफ ध्यान में लेने चाहिए जिंक में। ऊपर में अब क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ। 225 के ऊपर क्लोजिंग काफ़ी ज़रूरी है। 225 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करता है तो ही ये तेज़ी आगे बढ़ सकती है, अदरवाइज इसमें फिर थोड़ा सा गिरावट होगा या फिर थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट हो सकता है। तो आप जो है वो थोड़ा सा इसमें संभालिएगा। 225 के ऊपर चलते हैं तो फिर हमें 227.50, 230.50, 235 ये कुछ लेवल जो है वो हमें जिंक के अंदर ध्यान में लेने चाहिए। तो ये रही दोस्तों जिंक, एल्यूमिनियम और कॉपर की बात। अगर आपको कोई सवाल हो अपनी पोजीशन के रिलेटेड, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, जिसका जो है वो हम डेली बेसिस के ऊपर वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं। तो वो चर्चा आप तक जो है वो आपके जवाब पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अपना ट्रेड करें दोस्तों। उससे पहले एक बार अपने एडवाइजर से जरूर चर्चा कर लीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।